बीरबल की खिचड़ी। नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सुना है कि एक खिचड़ी ने बादशाह अकबर की आंखें खोल दी। एक गरीब आदमी की मेहनत को दरबार ने नकार दिया, लेकिन फिर बीरबल ने ऐसा सबक सिखाया कि आज तक यह कहानी अमर है। तो आइए सुनते हैं बीरबल की खिचड़ी। दिल्ली के लाल किले जैसे ही सूरज की किरणें सुनहरे गुंबदों पर पड़ती, पूरा महल सोने सा चमक उठता। सम्राट अकबर का दरबार न केवल अपनी भव्यता में अद्वितीय था, बल्कि वहां की चर्चाएं और निर्णय दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। दरबार में रंग-बिरंगे कपड़ों में सजे दरबारी, चमचमाती तलवारों से लैस सैनिक और हाथ में पंखा झलते दास सब मिलकर राजसी वातावरण को और भव्य बना देते। दरबार में रोज नए विषयों पर चर्चा होती, कभी राजनीति, कभी युद्ध, कभी साहित्य और कभी आम जनता के मुद्दों पर। लेकिन उस दिन का माहौल कुछ अलग था। सर्दी अपने चरम पर थी। ठंडी हवाएं गलियों से होकर दरबार तक पहुंच रही थीं। दरबारी उन्हीं चोगों में लिपटे थे, तो कहीं कोई अलाव के पास हाथ सेंकता दिखता। दरबार में बैठे सम्राट अकबर ने कहा, बीरबल, तुम कहते हो कि इंसान की लगन और धैर्य सबसे बड़ी शक्ति है। लेकिन क्या केवल लगन और संकल्प से ठंड, भूख और कष्टों को सहा जा सकता है? बीरबल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जहां बादशाह सलामत, मनुष्य का मन दृढ़ हो, वहां वह असंभव को भी संभव कर सकता है। अकबर मुस्कुराए, पर उनके चेहरे पर हल्की चुनौती भी झलक रही थी। ठीक है बीरबल, हम तुम्हारी इस बात की परीक्षा लेना चाहते हैं। पूरा दरबार कौतूहल से भर गया। हर कोई जानना चाहता था कि बादशाह इस बार क्या करने वाले हैं। अकबर ने आदेश दिया कि शहर में घोषणा कर दो, हमें ऐसा आदमी चाहिए जो इस कड़ाके की ठंड में रात भर यमुना नदी में खड़ा रहकर सुबह तक ठंड सह सके। जो यह कर दिखाएगा, उसे हम सोने की थैली इनाम में देंगे। आदेश सुनकर हर ओर हलचल मच गई। कुछ लोग हंसे, कुछ डर गए और कुछ इसे असंभव मानने लगे। लेकिन अगले ही दिन एक गरीब मजदूर सामने आया। उसका नाम था रामू। वह लकड़ी काटकर अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। रामू बोला, जहांपनाह, अगर यह आपके दरबार की शर्त है तो मैं रात भर यमुना में खड़ा रह सकता हूँ। मेरे पास खोने को कुछ नहीं है, लेकिन पाने को सब कुछ है। उसकी आंखों में भूख और मजबूरी थी, पर साथ ही उम्मीद भी। रात आई। सर्द हवाएं हड्डियों तक को जमा रही थीं। पूरा शहर अलाव के पास बैठा था, लेकिन रामू अकेला यमुना के बीच खड़ा हो गया। पानी बर्फ जैसा ठंडा था। उसका शरीर कांप रहा था। लोग किनारे से देख रहे थे, अरे यह तो मर जाएगा। लेकिन रामू ने आंखें बंद कर लीं और भगवान का नाम लेने लगा। उसकी कल्पना में सामने एक छोटा सा दीपक जलता दिखाई दिया, जो किनारे किसी झोपड़ी में टिमटिमा रहा था। उसी दीपक की लौ को देखकर वह पूरी रात खड़ा रहा। सुबह हुई। लोग आश्चर्यचकित रह गए कि रामू अभी भी जिंदा है। रामू को दरबार में बुलाया गया। सब दरबारी हैरान थे। अकबर ने पूछा, तुम इतनी ठंड में कैसे खड़े रहे? रामू बोला, जहांपनाह, मैंने दूर झोपड़ी में जलते दीपक की लौ देखी। उसी को देखकर मुझे लगा कि गर्मी मिल रही है। बस उसी सहारे मैंने रात गुजार दी। यह सुनते ही कुछ दरबारियों ने कहना शुरू किया, हुजूर, यह तो धोखा है। उसने आग की गर्मी ली, तभी बच पाया। इसका मतलब उसने नियम तोड़ दिए। अकबर भी सहमत हो गए। उन्होंने कहा, रामू, तुमने आग की गर्मी से सहायता ली, इसलिए तुम इनाम के पात्र नहीं हो। बेचारा रामू रो पड़ा। रामू की आंखों में आंसू देखकर बीरबल का हृदय पिघल गया। लेकिन उस समय उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने केवल इतना कहा,
जहां पनाह ठीक है। जो आपने निर्णय दिया है वही उचित है। पर बीरबल के मन में एक योजना तैयार हो चुकी थी। अगले दिन सुबह बीरबल ने अकबर को संदेश भेजा कि वे शाम को उनके घर पधारें। अकबर हैरान हुए, बीरबल आज किस बहाने हमें बुला रहे हैं? शाम हुई। अकबर अपने कुछ दरबारियों के साथ बीरबल के घर पहुंचे। वहां देखा एक बड़ा बर्तन लटका हुआ है और नीचे कुछ दूरी पर छोटी सी जलती हुई लकड़ी की आग। अकबर ने पूछा, बीरबल यह क्या हो रहा है? बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह मैं खिचड़ी पका रहा हूं। आप इसे चखेंगे तो जान जाएंगे कि यह कितनी स्वादिष्ट बनी है। दरबारियों ने हंसते हुए कहा, अरे इतनी दूर आग और इतना ऊपर बर्तन, यह खिचड़ी कैसे पकेगी? बीरबल ने गंभीर होकर कहा, हुजूर, अगर यमुना किनारे दीपक की लौ से गर्मी पहुंच सकती है तो यह खिचड़ी भी इस आग से पक ही जाएगी। अकबर एकदम चुप हो गए। उनके चेहरे पर शर्म की लाली आ गई। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने रामू के साथ अन्याय किया है। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, रामू को बुलाओ। उसे सोने की थैली और सम्मान दिया जाए। असली विजेता वही है। रामू दरबार में आया, इनाम पाया और खुशी के आंसू उसकी आंखों से बह निकले। अकबर ने सबके सामने स्वीकार किया, आज बीरबल ने हमें सिखाया कि इंसान का मन सबसे बड़ी शक्ति है। अगर हृदय में संकल्प हो तो दीपक की लौ से भी गर्मी महसूस हो सकती है। हमें गरीब की मेहनत और लगन का अपमान नहीं करना चाहिए। पूरा दरबार बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा करने लगा। ऐसी ही नई नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल एसपी वॉइस नाथपुरा को सब्सक्राइब करें।